आज की क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बताया था। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं या जो एनर्जी हम देते हैं, तो वो हीट की फॉर्म में होती है, उससे डिकम्पोजिशन होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जो है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास करने से जब डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो जो कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। इसमें एक मेन यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, ये मोल्टन स्टेट में या एक्वेशियस सॉल्यूशन जो होता है उसी का होता है। सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है उसमें है वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का हम एक सेटअप उसमें बनाते हैं, एक प्लास्टिक टब या कुछ इस तरह से लेके, और उसमें कैथोड एनोड दो टर्मिनल और टेस्ट ट्यूब को इस तरह से अरेंज करते हैं। वाटर के साथ इसमें जो है कुछ यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप इसमें ऐड करते हैं। प्योर वाटर जो होता है वो कभी भी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए यूज नहीं लिया जाता है, कोई ना कोई उसमें एसिड जो है उसकी ड्रॉप ऐड करनी पड़ती है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी कि जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, तो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, डबल अमाउंट में होती है हाइड्रोजन गैस इसमें। तो इसी पे क्वेश्चन आता है कि आप विच गैस इज प्रोड्यूस एज डबल अमाउंट इन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। या नेम द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन डबल अमाउंट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो उसमें होगी हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पे रिलीज होती है, और ऑक्सीजन जो है ये आपके एनोड पे रिलीज होती है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। एक इसका क्वेश्चन जो आता है वो केस बेस्ड स्टडी में, उसमें आपके डायग्राम दिया हुआ होता है और फिर उससे पूछते हैं कि ये प्रोसीजर का नाम क्या है, इसमें कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, कौन से टर्मिनल पे गैस लिबरेट होती है। तो इस तरह से 4 मार्क का क्वेश्चन जो है आपके केस बेस्ड स्टडी में भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है इसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो सोडियम मेटल और क्लोराइन गैस जो है वो इसमें ऑब्टेन होती है। मोल्टन स्टेट ही लिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट मोल्टन एल्यूमिना, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस जो है इसमें लिबरेट होती है। तो ये जो एग्जांपल है ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये है। उसके बाद आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये जो रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें ये रिएक्शन यूज होती है। तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जब इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ग्रे कलर के ये सिल्वर मेटल एंड क्लोराइन गैस इसमें लिबरेट हो जाती है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये पेल येलो कलर का होता है, जब इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो सिल्वर मेटल में डिकम्पोज होता है ग्रे कलर की, और ब्रोमाइन गैस जो है वो इसमें रिलीज हो जाती है। इस तरह से फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इस पे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम कलर्ड बॉटल में क्यों स्टोर करके रखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है तो इसको कलर्ड बॉटल में क्यों स्टोर करके रखा जाता है। तो इसका ये है रीज़न ये होता है क्योंकि अगर इसको सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं डायरेक्ट तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो इसलिए इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसको हमेशा कलर्ड बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस यूज होती है, एक तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में उनके जो ओर्स होते हैं उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज करते हैं। जैसे सोडियम जो है फ्रॉम सोडियम, मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, अभी इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन की है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम मेटल को इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये हमारी बॉडी में भी होती है, जो फूड हम लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो होता है, तो ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है उसी से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट चेंज डिकम्पोज होता है ग्लूकोज में,
प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में, फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट इसमें जो भी आपके मैन्योर वगैरह की प्रिपरेशन होती है जो प्लांट एनिमल वेस्ट से, तो वो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की होती है, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है तो उनमें से कोई भी ये जो रिएक्शन है ये हम लिख सकते हैं इसमें। और कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक नेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।